बुलंदशहर से इस वक्त की सबसे बड़ी और दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां दिन दहाड़े एक ऐसी वारदात ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया कि सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बुलंदशहर के खुर्जा में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि अब बुजुर्ग भी सुरक्षित नहीं रहे। खुर्जा देहात थाना क्षेत्र के गांव सेहड़ा फरीदपुर में दिन दहाड़े एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मृतका की पहचान बिमला के रूप में हुई है, जो घटना के वक्त अपने घर में बिल्कुल अकेली थी। बताया जा रहा है कि दरिंदों ने पहले घर में घुसकर लूटपाट की, फिर पहचान छुपाने के लिए महिला के हाथ पांव बांध दिए और रस्सी से गला घोंटकर निर्मम हत्या कर दी। हैरान करने वाली बात यह है कि घर में रखा बक्सा टूटा मिला है, जिससे साफ अंदाजा लगाया जा रहा है कि वारदात के पीछे लूट की मंशा थी। दिन दहाड़े हुई इस खौफनाक हत्या से पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। लोगों में डर और गुस्सा साफ देखा जा सकता है। सूचना मिलते ही खुर्जा पुलिस मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम के साथ हर एंगल से जांच शुरू कर दी गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर दिन के उजाले में इतनी बड़ी वारदात कैसे हो गई? क्या खुर्जा में कानून का खौफ खत्म हो चुका है या फिर अपराधियों के हौसले पुलिस से भी ज्यादा बुलंद हो गए हैं? अब देखना ये होगा कि पुलिस इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा कब तक करती है और क्या विमला को इंसाफ मिल पाएगा या ये मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा। बुलंदशहर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। खुर्जा में तालाब पर कब्जा और सिस्टम खामोश। जहां पानी होना चाहिए था, वहां भूमाफिया का राज चल रहा है। खुर्जा नगर पालिका की बड़ी लापरवाही या फिर मिली भगत। कागजों में 38 बीघा का तालाब, लेकिन जमीन पर सिमट कर रह गया सिर्फ 20 बीघा। जी हां, करीब 18 बीघा सरकारी जमीन पर भूमाफिया ने कर लिया है कब्जा और जिम्मेदार विभाग बस कागजों में कार्यवाही कर रहा है। हैरानी की बात यह है कि सरकार ने इसी तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए 4 करोड़ 5 लाख रुपए जारी किए। टेंडर भी पास हो गया, काम भी कागजों में चल रहा है, लेकिन जिस जमीन पर काम होना है वही जमीन गायब। स्थानीय लोगों का सीधा आरोप, नगर पालिका के कर्मचारी और अधिकारी भूमाफियाओं के साथ मिले हुए हैं। सवाल ये उठता है कि क्या सरकारी जमीन पर कब्जा यूं ही होता रहेगा? क्या 18 बीघा जमीन पर बैठे माफिया को कोई हटा पाएगा या फिर करोड़ों का फंड भी इसी तरह हजम हो जाएगा? वहीं इस पूरे मामले पर खुर्जा नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी अनवर हुसैन का कहना है कि जल्द ही सभी अवैध कब्जों को हटाकर जमीन को मुक्त कराया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी कायम है, आखिर कब हटेगा कब्जा, कब वापस मिलेगा खुर्जा को उसका तालाब, या फिर ये मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा? आप क्या सोचते हैं? क्या प्रशासन सच में करेगा कार्यवाही या फिर ये भी सिर्फ वादों तक सीमित रहेगा? कमेंट में जरूर बताएं और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। सर, खुर्जा में लांडस में सौंदर्यीकरण चल रहा है। बहुत से लोगों ने जमीन अवैध कब्जा कर रखी है एक तरीके से। क्या पहले खाली होंगी या पहले सौंदर्यीकरण होगी? इस विषय में मेरी संपत्ति प्रभारी और संपत्ति बाबू की और पूरी टीम एक बनाई गई है। उनसे कहा गया है आप लोग जाकर फील्ड का निरीक्षण करें और ऐसी संपत्तियों का चिन्हांकन करें। पूरे खुर्जा नगर पालिका के अंदर जो जो अवैध कब्जे कर लिए गए हैं या करने की कोशिश की जा रही है, अभी मेरे समय में कोई भी एक कब्जा नहीं हुआ, ऐसा हुआ है। और जैसे नालों के ऊपर हमारे जो कब्जे किए गए हैं, अभी गांधी रोड से लेके और सीधे मुरारी लाल पेज तक, और इस तरह के जो नाले के ऊपर पार्ट लिए गए उनको धारा 211 और 236 जो नगर पालिका की है उसके अंदर हमने नोटिस भी जारी किए हुए हैं। और आने वाले टाइम में भी हम लोग जिसने नगर पालिका परिषद खुर्जा के अंदर सरकारी संपत्ति पे, रोड पे, नालों पे कब्जा किया हुआ, उसके लिए एक अभियान चलाएंगे माननीय अध्यक्ष महोदया की सरपरस्ती में। और तहसील से सपोर्ट लेने के बाद और पुलिस विभाग से सपोर्ट लेने के बाद हम लोग नियमानुसार अभियान चलाएंगे। पहले उनको नोटिस जारी करेंगे, नोटिस जारी करने के बाद अगर अतिक्रमणकर्ता नहीं हटाते तो उनको सेकंड नोटिस, थर्ड नोटिस, और उसके बाद हम जो 236, 211 की कार्रवाई है वो अमल में लेकर आएंगे। बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है, जहां 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने खुर्जा से चुनावी बिगुल फूंक दिया है। खुर्जा में आयोजित संगठन सृजन समीक्षा बैठक और कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम ने साफ कर दिया है कि अब मुकाबला सीधा और कड़ा होने वाला है। मुंडाखेड़ा चौराहा स्थित अमन मैरिज हॉल में हुई इस बैठक में कांग्रेस के यूपी प्रभारी और राष्ट्रीय सचिव प्रदीप नरवाल ने कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश भर दिया है।
उन्होंने साफ कहा है कि मिशन 2027 के तहत अब लड़ाई बूथ स्तर से लड़ी जाएगी और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक आवाज बुलंद करेगी। जिलाध्यक्ष जियाउर रहमान ने भी बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि कांग्रेस अब युवाओं और किसानों के मुद्दों को लेकर घर घर दस्तक देगी। यानी साफ है कि इस बार कांग्रेस अपनी जमीनी पकड़ मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इस बैठक में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के संदेश को भी कार्यकर्ताओं तक पहुंचाया गया है, जिसके बाद कार्यकर्ता आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार और उत्साहित नजर आ रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये है, क्या कांग्रेस का ये नया जोश 2027 में बड़ा बदलाव लाएगा? क्या बूथ स्तर की रणनीति में कांग्रेस फिर से यूपी की सियासत में मजबूत वापसी कर पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या इस बार यूपी में बदलेगा सियासी समीकरण या फिर तस्वीर वही रहेगी? वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज खुर्जा आए आप, किस तरह का प्रोग्राम रखा गया है? देखिए, आज हम लोग खुर्जा पहुंचे। हमारे साथ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव हिमाचल के सह प्रभारी माननीय विजय चौधरी जी भी हैं, हमारे जिले के मुखिया बहुत ही युवा साथी जियाउर रहमान जी, हमारे शहर के अध्यक्ष रवि लोधी जी, सभी सीनियर लोग यहाँ मौजूद हैं और आज हम संगठन समीक्षा बैठक के लिए आए हैं। आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में प्रदेश से लेकर जिले से लेकर ब्लॉक तक, बूथ तक कांग्रेस संगठन तैयार हो चुका है। हर जिले में बुलंदशहर सीट से लोकसभा कांग्रेस पार्टी भी लड़ी थी और आगे भी कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से बुलंदशहर में संगठन को आगे बढ़ाएगी और 27 की तैयारी की शुरुआत है। संगठन समीक्षा बैठक के तहत हम लोग 27 की बैठक की 27 के चुनाव की तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं और बड़े खुशी की बात है, हर गांव हर चौराहे पर आज कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरी मजबूती से इंडिया गठबंधन को मजबूती प्रदान कर रहा है। अकेले चुनाव लड़ेंगे या किसी से गठबंधन करेंगे? इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा, पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगा। जिस तरह लोकसभा में इंडिया गठबंधन ने भाजपा को पछाड़ दिया 240 असेंबली सेगमेंट में, 43 सीटें हमारी इंडिया गठबंधन की आई थी, उसी तरह विधानसभा में 300 सीटें जीतने जा रहे इंडिया गठबंधन। राहुल जी के नेतृत्व में, प्रियंका जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन को पूरे उत्तर प्रदेश में एक सीट पर मजबूती देंगे और जिस तरह लोकसभा चुनाव में राहुल जी और प्रियंका जी की पूरी ताकत के साथ में चुनाव लड़ा, उसी तरह विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। अभी 5 राज्यों में चुनाव है, वहाँ पे भी आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहाँ की क्या स्थिति आप बताएं? बहुत अच्छी स्थिति है। जिन 5 राज्यों में चुनाव है वहाँ पे तमिलनाडु एक ऐसा राज्य था जहाँ हमारी गठबंधन में सरकार थी, उसको छोड़ के हमारी किसी राज्य में सरकार नहीं थी। लेकिन आने वाली 4 तारीख को आप देखेंगे केरल में हमारी सरकार आएगी, आप देखेंगे तमिलनाडु में हमारी सरकार फिर से रिपीट होगी, पुडुचेरी में हमारी सरकार आएगी, आप देखेंगे कि असम में हमारी सरकार आएगी और पश्चिम बंगाल में भी निश्चित है कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है।